होता है, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है और ये क्या बताना चाह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, ये आपको समझना है और इसका ओलिगोपोली के साथ क्या रिश्ता है। देखिए, पहले तो आपको ये समझना है कि किंग डिमांड कर्व, ये मैं ऊपर भी बता चुका हूँ कि एक अर्थशास्त्री हैं, उसी के ऊपर इसका जो है नाम रखा गया है, जो मैंने आपको बताया था, पॉल स्वेजी किंग करके उनका नाम है। ठीक है, उन्होंने इसको जो है यहाँ पे हम पढ़ रहे थे यहाँ पे, ठीक है, पीएम स्वेजी किंग डिमांड कर्व, इसी को इसका नाम रखा गया है। अब ये क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है। देखिए, किंग डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है, एक ऐसा डिमांड कर्व जो दो तरीके की मांग की लोच को क्या करता है, दो तरीके की मांग की लोच को शो करता है। दो तरीके की मांग की लोच का मतलब क्या होता है, दो तरीके की मांग की लोच का मतलब ये होता है, ये जो है ना, ये इस तरीके से बनता है। देखिए, मान लीजिए ये आ गया, मान लीजिए यहाँ, ठीक है, यहाँ थोड़ा ब्रेक लगा दीजिए और इसको बना दीजिए यहाँ, ये इस तरीके से बनता है। इसमें यहाँ पे बीच में ये क्या होता है, यहाँ पे बीच में जो है इसमें किंग होता है। अब ये क्या है, इसको ज़रा समझिए। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ये है आपका कीमत और यहाँ पे मान लीजिए ये है आपका मांग। ठीक है जी, ये क्या दर्शाना चाह रहा है, ये समझिए। ये दर्शाना चाह रहा है कि भाई, इसको नाम दे दीजिए, चाहो तो आप इसको ए नाम दे दीजिए, इस पॉइंट को बी नाम दे दीजिए और इस पॉइंट को सी नाम दे दीजिए। ये इसको किंग डिमांड कर्व कहते हैं। ये बताना चाह रहा है कि मेरे भाई, जो ए से लेके बी तक का जो कर्व जा रहा है, यहाँ तक जो मांग की जो लोच है ना, यहाँ तक मांग की जो लोच है वो कैसी है, वो जो है लोचदार है। क्या है वो, लोचदार है। लोचदार का क्या मतलब होता है, ये समझिए। मान लीजिए पहले जो प्राइस थे ना, पहले जो प्राइस थे वो ये थे, बिल्कुल जहाँ पे किंग हो रहा है। ठीक है, देखिए, मान लीजिए पहले ये प्राइस थे और ये क्वांटिटी थी। ठीक है, अब ज़रा देखिए, लोचदार का मतलब बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लोचदार और बेलोचदार ये वर्ड आता रहेगा। लोचदार का मतलब क्या होता है कि अगर कीमत में परिवर्तन हुआ, अगर कीमत में परिवर्तन हुआ तो मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा। ये मैंने आपको बताया था। देखिए कैसे होगा, मान लीजिए प्राइस जो है ना वो बढ़ गए। प्राइस क्या हो गए, प्राइस जो है P से P1 हो गए। ठीक है, तो भाई प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हो गया, प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड जो है वो कम हो गई। देख लीजिए, कीमत बढ़ने की वजह से मांग क्या होती है, कीमत बढ़ने की वजह से मांग जो है वो घटती है, मांग जो है कम होती है। लेकिन आप यहाँ देखो कि कीमत में तो बेटा इतना सा चेंज आया, केवल देख लीजिए यहाँ का गैप कितना सा है, उस कीमत की वजह से डिमांड कितनी ज़्यादा चेंज हो गई, यहाँ का गैप देख लीजिए। इतनी सी कीमत घटने से डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है ना। और देख लीजिए, चाहे और कीमत अगर घट जाए और कीमत अगर बढ़ जाए, मान लो और कीमत बढ़ गई P2, तो डिमांड में क्या हो जाएगा, डिमांड और कम हो जाए, तो और देख लीजिए और कम हो गई। ये वाला जो गैप है और ये वाला जो गैप है, आप खुद देखो बड़ा कौन सा है, बड़ा जो है वो नीचे वाला है, क्योंकि यहाँ पे मांग की लोच कैसी है, लोचदार है। और लोचदार का मतलब मैंने आपको क्या बोला, लोचदार का मतलब मैंने आपको ये बोला कि अगर कीमतों में परिवर्तन होगा, कीमत बढ़ेगी या कोई कीमत घटेगी, तो मांग में उससे ज़्यादा चेंज आएगा जितना कीमत में चेंज आया है। ये आप यहाँ पे देख ही रहे हो, कीमत में तो थोड़ा सा चेंज आ रहा है, बट उसकी वजह से जो मांग है
उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है। तो इसलिए ए बिंदु से लेके बी बिंदु तक क्या है, मांग की लोच लोचदार है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हम बी से लेके सी तक की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मांग की जो लोच है, यहाँ पे जो मांग की जो लोच है वो क्या है, वो जो है भाई बेलोचदार है। अब क्वेश्चन ये है बेलोचदार का मतलब क्या होता है। तो बेलोचदार का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कीमत में परिवर्तन होगा, अगर कीमत में जो है, अगर कीमत में परिवर्तन हुआ तो मांग में कम परिवर्तन होगा, इतना नहीं होगा। कीमत में ज़्यादा रहेगा तो मांग में कम परिवर्तन होगा, सीधा सीधा कह सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है कीमत में कम और मांग में जो है ज़्यादा चेंज देखने के लिए मिलता है। और यहाँ की अगर हम बात करें तो कीमत में जो है ज़्यादा परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा और मांग में जो है कम देखने के लिए मिलेगा। देख लेते हैं इस चीज़ को अप्लाई करके। मान लीजिए प्राइस जो हैं वो घट गए, प्राइस घट गए, इतने प्राइस घट गए, इतने, ठीक है जी। प्राइस आ गए यहाँ पे P3 पे, बट उसकी वजह से जो डिमांड है वो केवल कितनी बढ़ी, वो केवल इतनी बढ़ी। आप खुद देख लीजिए, ये वाला जो गैप है, ये अब की बार ये वाला गैप ज़्यादा है, कीमत वाला, ये वाला जो गैप है ये ज़्यादा है और ये वाला गैप जो है कम है इस वाले गैप से। कीमत और घट गई, कीमत जो है और घट गई, तो उसकी वजह से डिमांड क्या हो रहा है, उस मान लो ये आ गया Q4, ये आ गया Q5, तो डिमांड जो है और बढ़ गई। तो ये जो गैप है ये वाला, ये ज़्यादा है इस वाले से, वो दिख ही रहा होगा आपको। तो इसलिए B से लेके C तक मांग की लोच कैसी है, B से लेके C तक मांग की जो लोच है वो कैसी है, मांग की जो लोच है वो बेलोचदार है। तो ऐसा मांग वक्र जो एक ही पे दो मांग की लोच को शो करता है, एक देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, A से लेके B तक मांग की लोच कैसी है, A से लेके B तक जो है मांग की लोच बेटा लोचदार है, और B से लेके C तक मांग की जो लोच है वो कैसी है, बेलोचदार है। ऐसे मांग वक्र को जो एक ही पे दो को शो करता है मांग की लोच को, ऐसे को हम जो है किंग डिमांड कर्व के नाम से जानते हैं। सबसे पहली बात तो आपको इतनी बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। इसमें कुछ पूछना है तो बताइए पहली बात। नो सर। अब देखिए, अब हमारा मुद्दा ये है कि मेरे भाई पढ़ना क्या है इस टॉपिक के अंदर। इस टॉपिक के अंदर ये भी एक मॉडल ही है, ठीक है, जो कि उसके अंदर आता है, भी हमने पढ़ा था। तो जैसे हमने कल उसका पढ़ा कॉर्नट का, बिल्कुल इसी तरीके से इसका भी पढ़ना है। तो फिर वही बात कि जब हम कोई भी मॉडल पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो उसकी कुछ मान्यताएं होती हैं। तो ये जो इसकी जो मान्यताएं हैं वो दो सबसे बड़ी मान्यताएं हैं, दो सबसे बड़ी और सबसे मेन मान्यताएं क्या हैं, देखिए। इसकी सबसे पहली मान्यता ये है कि भाई यहाँ पे जो उत्पाद है ना वो कैसे हैं, यहाँ पे जो उत्पाद हैं वो विभेदकृत वस्तुएं हैं। विभेदीकृत का मतलब क्या होता है, विभेदीकृत का मतलब ये होता है कि मेरे भाई उपभोक्ता वस्तुओं में भेद कर सकता है कि आखिर ये जो वस्तु है इससे कैसे डिफरेंट है। अगर मान लीजिए हर फर्म का अपना एक अलग प्रोडक्ट होता है, मान लीजिए एक फर्म ए है और एक जो है फर्म बी है, ठीक है। अगर ए फर्म अपनी कीमत को घटा देती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि फर्म बी के सारे जो उपभोक्ता हैं वो फर्म ए के पास आ जाएंगे, नहीं।
इसके कुछ उपभोक्ता ऐसे हैं जो इसी का ही प्रोडक्ट पसंद करते हैं। विभेदीकृत वस्तुएं हैं ना यहाँ पे, मतलब फर्म ए का कुछ अलग प्रोडक्ट है, फर्म बी का कुछ अलग प्रोडक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक फर्म अपने प्राइस को घटा देगी तो दूसरी फर्म के सारे उपभोक्ता जो है उसके पास भागे आ जाएंगे, नहीं। कुछ उपभोक्ता ऐसे हैं जो इसी के ही हैं, बस इसी के ही लॉयल कस्टमर हैं, वो उनको उन्हीं का ही प्रोडक्ट चाहिए। जैसे हम जब कभी किसी ब्रांड के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, हमें वही ब्रांड पसंद आती है। जैसे मान लीजिए हम सुबह ब्रश करते हैं तो हम जो है, हमें आदत हो चुकी है भाई हमें कोलगेट ही चाहिए, ठीक है। या आप मान लीजिए आप कहते हैं हम तो जी बबूल से ही करते हैं, या जो आप कोई दूसरा यूज़ करते हो ब्रांड का, तो वो भाई एक आदत हो चुकी है, वो ही चाहिए, उसके अलावा और कोई दूसरा चाहिए ही नहीं। तो चाहे बबूल वाला, रेड लाल दंत मंजन, जितने भी आते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं टूथपेस्ट के अंदर, वो चाहे जितने भी प्राइस को घटा दें। क्या हम अपना, आप क्या ये करते हो कि कोलगेट तो जी उससे तो बहुत महंगा है, इससे बढ़िया तो बबूल है, वो सस्ता आ रहा है? नहीं, हम फिर भी कोलगेट ही लेंगे। तो क्योंकि हम भाई उसके प्रोडक्ट, और है तो दोनों टूथपेस्ट ही, लेकिन उसके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ खास बात है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे विभेदीकृत वस्तुएं होती हैं, ठीक है जी। और दूसरा जो यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी मान्यता है, इस चीज़ को कहते हैं कीमत दृढ़ता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्राइस रिजिडिटी। अब ये क्या दिक्कत है? प्राइस रिजिडिटी किस चीज़ को कहते हैं? कीमत दृढ़ता। ये आपको ज़रा समझना है। कीमत दृढ़, जो पीएम स्वीजी हैं उन्होंने इसी बात पे बहुत ही ज़्यादा बल दिया है कि अगर मंदी काल के अंदर, मंदी काल का मतलब क्या होता है? डिप्रेशन के टाइम, डिप्रेशन का मतलब जैसे कोविड के टाइम पे आया मंदी काल, जब डिमांड वगैरह जो होती है इकोनॉमी के अंदर जब बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है तो उसको मंदी काल कहते हैं, ठीक है। तो कीमत दृढ़ता का क्या मतलब होता है ये ज़रा देखेंगे। कीमत दृढ़ता का मतलब ये होता है कि अगर एक फर्म प्राइस घटाएगी, अगर एक फर्म प्राइस घटाएगी तो दूसरी फर्म भी प्राइस घटाएगी। तो दूसरी फर्म भी क्या करेगी? तो दूसरी फर्म भी प्राइस घटाएगी। और अगर एक फर्म प्राइस बढ़ाएगी, और अगर एक फर्म प्राइस बढ़ाएगी तो दूसरी फर्म प्राइस नहीं बढ़ाएगी। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम कहते हैं कीमत दृढ़ता। क्या बोला मैंने? कि अगर ए फर्म अपने प्राइस घटा रही है तो भाई ये कंपलसरी है, बी फर्म जो है वो भी प्राइस घटाएगी। और अगर एक फर्म ए अपने प्राइस बढ़ा रही है तो दूसरी फर्म फिर उसको फॉलो नहीं करेगी। कब? मंदी काल की सिचुएशन में। ऐसा कब होगा? ऐसा जो है मंदी काल में होगा, डिप्रेशन के टाइम पे। इस चीज़ को कीमत दृढ़ता कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखनी है आपको। अगर एक फर्म प्राइस घटाएगी तो दूसरी भी घटाएगी, लेकिन अगर वो बढ़ाएगी तो फिर दूसरी फर्म फॉलो नहीं करेगी। फॉलो कब कर रही है? जब घटा रही है। अगर ए घटा रही है तो दूसरी फर्म भी उसको फॉलो करते हुए अपने प्राइस घटा देगी। लेकिन अगर एक फर्म प्राइस को बढ़ा रही है तो भाई दूसरी जो फर्म है वो अपने प्राइस नहीं बढ़ाएगी। इन दो चीज़ों पे इनका जो मॉडल है वो आधारित है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसके वक्र की। इसका वक्र बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमने बना लिया y अक्ष, और यहाँ पे जो है हमने बना लिया x अक्ष। ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, और ये हो गया आपका ओरिजिन, ठीक है। अभी मैंने आपको किंग डिमांड कर्व बनाना सिखाया।
किंग डिमांड कर्व या AR कर्व, कुछ भी कह सकते हो। कैसे सिखाया मैंने आपको? मैंने बोला कि भाई ये तो ऐसे बनता है, ऐसे, और बीच में यहाँ पे किंग्ड होता है, और उसके बाद जो है ऐसे बना दो इसको। इस तरीके से अभी हमने इसको बनाना सीखा। इसको हम नाम दे देते हैं A, इसको हम नाम दे देते हैं B, और इसको हम नाम दे देते हैं C। ये क्या है? ये जो है AR कर्व है, AR कर्व, क्योंकि AR कर्व को ही तो मांग वक्र कहते हैं। ये AR कर्व भी है और ये मांग वक्र भी है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा ध्यान से समझेंगे बहुत ही ज़्यादा। ये आप मुझे बताइए बेटा, ये एक मांग वक्र हैं या ये दो मांग वक्र हैं? ये बताइए ज़रा। सर 2 मांग वक्र हैं। ये 2 मांग वक्र हैं, ठीक है, क्योंकि एक है अधिक लोचदार वाला और एक है कम लोचदार वाला, है ना जी। तो बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जब मैं एक मांग वक्र है B से लेके C तक का, ठीक है, और एक मांग वक्र है A से लेके B तक का, दो मांग वक्र हैं यहाँ पे। तो अब मुझे इनका MR कर्व बनाना है। क्या बनाना है? अब मुझे इनका MR कर्व बनाना है। तो इनका जो MR कर्व बनेगा भाई, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। जो ये B से लेके C तक जो जा रहा है ना बेटा, इसका जो MR कर्व है वो बनेगा कुछ इस तरीके से, ऐसे। इसका MR कर्व यहाँ आएगा नीचे इस वाले का, क्योंकि ऐसे बनते हैं ना भाई, ये AR कर्व है और इसके नीचे ऐसे MR कर्व बनते हैं। तो जो B से लेके C तक है, उसका जो B से लेके C तक है, उसका जो MR कर्व है वो आएगा भाई नीचे की तरफ, जैसे ये मैंने बना के दिखा दिया, ठीक है। ये वाला MR कर्व कौन सा है? ये वाला जो MR कर्व है ये उसका है, जहाँ पे मांग की लोच कैसी है, जहाँ पे मांग की जो लोच है वो जो है, या इसको चाहो तो और ऐसे बना दीजिए। लो, ये तो हटा दो, ये तो हो गया, क्या कहते हैं, यहाँ बना दीजिए इसको। एक काम कीजिए, ऐसे बना दीजिए MR कर्व, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया B से लेके C तक का। अब जो है ये B से लेके C तक का है। अब जो है, अब अगर मैं A से लेके B तक का बनाना चाहूँ, ये AR कर्व है, ठीक है। और तो इसका कैसे बनेगा? इसका जो बनेगा, यहाँ से काम कीजिए, यहाँ से आप जो है एक लाइन खींच दीजिए पहले, ऐसे लाइन खींच दीजिए और इसका नाम दे दीजिए Q, ठीक है। अब मैं इसका बनाना चाहूँ अगर A से लेके B तक का, तो A से लेके अगर B तक का बनाना चाहूँ तो इसका मान लीजिए ये आ गया ऐसे को, ठीक है जी। ये क्या है? ये इसको भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं B डैश। ये क्या है भाई? ये MR कर्व है। ये क्या है? ये बेटा MR कर्व है। किसका MR कर्व है ये जो MR कर्व है ये है AB का, और ये वाला जो MR कर्व है जो ये नीचे आया है, ये MR कर्व है BC का। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? पहले तो ये बता दीजिए, अभी मैंने कुछ भी नहीं करा है, मैंने बस AR और MR कर्व ही बनाए हैं। और लेकिन बस ये फिगर ऐसी क्यों बनी? क्योंकि यहाँ पे दो वो हैं, ठीक है, दो वो हैं मांग वक्र। एक है B से लेके सर ये जो ऊपर वाला ये B का MR वक्र है ना? ये वाला जो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ चाहो तो, ये AB का जो है, AB का AR कर्व है और ये मांग वक्र है, ठीक है। और ये जो है, ये AB का जो है, ये AB का जो है MR कर्व है, MR कर्व A से लेके B डैश तक। ये जो है B से लेके C तक जो है, यहाँ पे अभी हमें काम है, B से लेके C तक जो है वो जो है बेटा क्या कहते हैं, वो AR कर्व है। ये मांग वक्र किसका है? लोचदार वाला था, ऊपर लोचदार होता है, और ये बेलोचदार वाला। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये MR कर्व किसका है? ये MR कर्व जो है ये बेलोचदार वाले का है, बेलोचदार, ठीक है जी। और ये क्या है?
ये जो है AR कर्व है या डिमांड कर्व है किसका, बेलोचदार का। देख लीजिए अब बताइए आ रहा है समझ में इतना डायग्राम? हाँ सर। अच्छा जी, अब ज़रा यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो है बेटा, यहाँ पे ये B है, इसको भी हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं C'। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे जो है एक बीच में गैप क्रिएट हो गया है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है एक बीच पे यहाँ पे गैप क्रिएट हो चुका है। इस गैप को क्या कहते हैं, इस गैप को आप जो है नाम दे सकते हो, क्या कहते हैं इसको, आप नाम दे सकते हो, इसको कहते हैं वर्टिकल मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। वर्टिकल मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ये इसका नाम है। वर्टिकल का मतलब ऐसा सीधा जो खड़ा हुआ होता है, लंबवत इसको कहते हैं हिंदी में। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व MR कर्व, वर्टिकल मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, सीधा खड़ा हुआ। लेकिन ये गैप यहाँ पे आ गया। अब जो है बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे मैं एक लिख रहा हूँ नोट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रा ध्यान से समझेंगे। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई वर्टिकल मार्जिनल रेवेन्यू कर्व का जो गैप है वो इस बात पर निर्भर करता है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि किस बात पे निर्भर करता है, मतलब ये जो गैप क्रिएट हुआ B' और C' के बीच पे, ये जो गैप क्रिएट हुआ है, ये गैप ज़्यादा भी हो सकता है और ये गैप कम भी हो सकता है। कब ये गैप बेटा ज़्यादा होगा और कब ये गैप कम होगा, ये बात किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? तो कहता है कि वर्टिकल मार्जिनल रेवेन्यू का जो गैप है ना, वो इस बात पर निर्भर करता है कि लोचदार मांग और बेलोचदार मांग, लोचदार मांग और बेलोचदार मांग के बीच कितना अंतर है। कितना कैसे लिखते हैं, एक मिनट रुकिए ज़रा, कितना इधर की मात्रा आएगी, कितना अंतर है, इस बात के ऊपर ये डिपेंड करता है। क्या बोला इसने, कह रहा है भाई ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में जो था यहाँ पे जो है लोचदार मांग थी, नीचे वाले में क्या था, नीचे वाले में बेलोचदार मांग थी। तो लोचदार और बेलोचदार के बीच जितना अंतर होगा, लोचदार और बेलोचदार इन दोनों के बीच में जितना अंतर होगा, उस अंतर के बीच पे ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो गैप है वो ज़्यादा बनेगा या यहाँ पे जो गैप है वो कम बनेगा। ये यहाँ पे इसने बताने का आपको प्रयास किया है। सबसे पहली बात तो आप ये बता दीजिए कि इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहले हमने किंग डिमांड कर्व समझा, फिर मैंने आपको यहाँ पे किंग डिमांड कर्व पहले बताया कि आखिर ये ऊपर मांग की लोच का मतलब लोचदार, बेलोचदार, ये सब क्या होते हैं। फिर उसको हमने AR कर्व, MR कर्व, ये जो बीच में गैप क्रिएट हो गया, इस गैप को जो है क्या कहते हैं, क्यों क्रिएट हो गया, और ये गैप ज़्यादा भी हो सकता है और ये जो गैप है ये कम भी हो सकता है। ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि मांग की लोच के बीच का जो अंतर है वो कितना है। MR कर्व किस तरीके से बनते हैं ये अभी तक हमने पढ़ा है। अब अगर हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाना चाहें तो हमें यहाँ पे जो है भाई मार्जिनल कॉस्ट कर्व MC कर्व को ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन क्या होती है संतुलन की कंडीशन तो यही होती है ना कि जब भाई MR जो है संतुलन कहाँ पे होगा, जहाँ पे MR जो है
MC के बराबर होगा, वहीं पे तो इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा, और कहाँ पे होगा। तो आपको अब MC कर्व को ड्रॉ करना है। देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। MC कर्व जो है U आकृति का होता है। तो मान लीजिए मैंने MC कर्व को ड्रॉ करा, हम यहाँ पे MC कर्व को ड्रॉ करते हैं। MC कर्व जो है वो बनता है U आकृति का। तो मान लीजिए ये आ गया आपका MC कर्व, ठीक है जी, इसको हम नाम दे देते हैं MC1। तो बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। MC कर्व MR कर्व को कहाँ पे कट कर रहा है? MC कर्व MR कर्व को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो हम क्या करते थे, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये जो ये क्वांटिटी आ गई बेटा OQ, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या आ गई, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। और फिर क्या करते थे, जिस पे भी आ गया, मान लो E पे इक्विलिब्रियम आ गया, फिर यहीं से ऊपर लाइन खींचते थे, और ये जो है ये क्या हो गया, ये यहाँ पे प्राइस आ गए, इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से समझेंगे। अब मान लीजिए इक्विलिब्रियम प्राइस भी आ गए, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी आ गई। अब मान लीजिए कि जो प्राइस है, जो मार्जिनल कॉस्ट है, वो क्या हो गई, वो बढ़ गई। मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गई, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बढ़ गई। तो जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है तो वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, राइट साइड। तो अगर बेटा मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाए, मान लीजिए मार्जिनल कॉस्ट जो है वो जो है यहाँ आ गई, ये हो गई MC2, इस तरफ शिफ्ट हो गई। तो अब ये कहाँ पे कट कर रहा है इसको, अब ये कहाँ पे कट कर रहा है इसको, अब थोड़ा ऊपर कट कर रहा है। लेकिन आप बताइए कि क्या इसके ऊपर को जब ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, क्या बेटा इससे इक्विलिब्रियम का प्राइस और इक्विलिब्रियम का क्वांटिटी चेंज हो गई या वही है अभी भी? क्वांटिटी क्या आएगी, OQ, क्वांटिटी तो यही आएगी, और यहीं से क्या होगा, फिर यहीं से ऊपर हम लाइन खींचेंगे, अब भी तो प्राइस यही आ रहे हैं, कोई अलग थोड़ी हुआ है। अब मान सेम ही है। अब अगर मान लो कॉस्ट घट जाए, मान लीजिए कॉस्ट घट गई, अब कर्व इधर आ गया, ये इधर आ गया, MC2 हो गया। अब ये अब पीछे की तरफ आ गया, अभी भी वही है, अभी भी वही है, अभी भी अब यहाँ पे कट कर रहा है इसको, अब यहाँ पे कट कर रहा है इसको, क्वांटिटी भी वही, यहाँ से लाइन खींचूंगा अब भी वही। मतलब प्राइस और क्वांटिटी में चेंज नहीं आ रहा है ना। अच्छा, लेकिन अब ज़रा देखिए, अगर बेटा ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व इधर आ जाए, इधर ये बन जाए MC4, अब क्या होगा, अब जो है आप देखेंगे ये MR को कहाँ पे कर रहा है, अब यहाँ पे कर रहा है बेटा। तो अब क्या होगा, अब क्वांटिटी पीछे आ गई है ना, और प्राइस कैसे निकालूंगा, यहाँ से ऊपर लाइन खींचूंगा और ये आ गए प्राइस। अब जो है अब तो प्राइस ऊपर भाग गए। ऐसा कब हो रहा है, अगर आप यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखें इस डायग्राम में, जब तक, मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिए, जब तक ये जो MC कर्व थे ये तीनों इस गैप के अंदर अंदर हैं, ये जो B' और ये जो C' है, इस वर्टिकल मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के जब तक अंदर रहेंगे, जब तक मार्जिनल कॉस्ट कर्व इस गैप के बीच में कट करेगा, तब तक प्राइस और क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इस गैप को पार कर जाएगा, ऊपर पहुंच जाए या नीचे आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, नीचे पहुंचा दीजिए, ये लीजिए यहाँ पे आ गया, इसको नाम दे दीजिए MC5। अब ये कहाँ पे कट कर रहा है MR को, अब ये यहाँ पे कट कर रहा है, क्वांटिटी बढ़ जाएगी Q2, और प्राइस भी जो है वो क्या हो जाएंगे, प्राइस भी घट जाएंगे। तो जब तक मेरे भाई मार्जिनल कॉस्ट इस गैप के अंदर अंदर है, तब तक जो है प्राइस और क्वांटिटी में चेंज नहीं आ रहा। लेकिन जब मार्जिनल कॉस्ट इस गैप को पार कर जाएगा, तब क्या होगा, तब तक प्राइस और क्वांटिटी के अंदर जो है बेटा चेंज आ रहा है, वो आप इस ग्राफ के अंदर देख रहे हैं। इतनी बात तो समझ में आ रही है? हाँ सर। मतलब ये अगर गैप ज़्यादा होगा, आप खुद बताओ, अगर ये गैप ज़्यादा होगा तो मार्जिनल कॉस्ट गैप के अंदर कट करेगा या गैप के बाहर पहुंच जाएगा?
अगर गैप ज़्यादा हो और इतना गैप हो इन दोनों के बीच में इतना, तो अबे तो मार्जिनल कॉस्ट तो गैप के अंदर ही कट करता रहेगा। अगर ये जो गैप है अगर ये ज़्यादा होगा तो मार्जिनल कॉस्ट है जितने भी बड़े घटे वो गैप के अंदर ही कट होगा। अगर सोचो मार्जिनल एक गैप, ये वाला जो गैप है ये अगर केवल इतना सा होता, तो मान लो मार्जिनल कॉस्ट एक ही है, दूसरा यहाँ आ जाता तो बाहर चला जाता। मतलब जब गैप कम होता है तो मार्जिनल कॉस्ट जो है ना वो गैप के बाहर कट कर जाता है, और जब गैप ज़्यादा होता है तो भाई मार्जिनल कॉस्ट कर्व उस गैप के अंदर में ही रहता है। और ये जो गैप है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, अभी मैंने आपको लिखवाया कि ये जो गैप है ये डिपेंड करता है कि मांग की जो लोच है, लोचदार और बेलोचदार मांग के बीच में अंतर कितना है। अगर अंतर ज़्यादा है तो गैप ज़्यादा, कम है तो कम। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। तो भाई प्राइस और क्वांटिटी कब कब चेंज नहीं होंगे, ज़रा ये बात ज़रा ध्यान से समझनी है। इसमें क्या होता है, 4 तरीके के मैं आपको केस बताता हूँ। पहला हम यहाँ पे लिखते हैं केस 1। इसको कहते हैं कि अगर लागत जो है फर्म की वो कम हो रही है, लागत जो है डिक्रीजिंग कॉस्ट है, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, लागत कम उद्योग, मतलब जो फर्म प्रोडक्ट बना रही है उससे कॉस्टिंग जो है कम आ रही है, ठीक है। दूसरा केस जो होता है इसके अंदर, दूसरा जो केस होता है इसके अंदर वो होता है लागत अधिक उद्योग, लागत अधिक उद्योग, मतलब प्रोडक्ट जो बना रही है फर्म उससे क्या हो रहा है, उससे कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है बनाने की। तीसरा जो होता है इसके अंदर वो हो गया मांग में, क्या कहते हैं, मांग में कमी, मांग में कमी, इसको ये हो गया तीसरा केस। और चौथा जो हो गया ये हो गया बेटा मांग में वृद्धि। ये क्या केस हैं, ये केस ये हैं कि कब कब मार्जिनल कॉस्ट, कब कब मार्जिनल कॉस्ट गैप के अंदर कब करेगा और कब कब गैप के बाहर कब करेगा। जब ये वाला और ये वाला जो केस होता है, जब भी लागत कम उद्योग या मांग में जब कमी हो जाती है तो गैप क्या हो जाता है, गैप जो है ना वो बेटा ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे भी गैप क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी जो है ज़्यादा गैप क्रिएट होगा। और जब गैप ज़्यादा होगा तो अभी मैंने आपको क्या बताया, मार्जिनल कॉस्ट जो है गैप के अंदर रहेगा, गैप के अंदर रहेगा। और जब जब गैप के अंदर रहेगा तो बेटा कीमत और मात्रा, कीमत व मात्रा में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। ये मैंने आपको बताया। ऐसे ही जब ज़्यादा गैप होगा तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो गैप के अंदर रहेगा, और गैप के अंदर रहेगा तो भाई नो चेंज। किस में नो चेंज, कीमत में और मात्रा में या उत्पादन में कोई भी चेंज नहीं। लेकिन जब बेटा ये वाला और ये वाला केस होता है, यहाँ जो आपका गैप है वो कम हो जाएगा, जो वो गैप बन रहा था इसमें भी जो है बेटा गैप आपका कम हो जाएगा। और जब गैप कम हो जाएगा तो मार्जिनल कॉस्ट जो है बाहर कट करेगा और कीमत और मात्रा क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और जब गैप कम होगा तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बाहर कट करेगा और कीमत और मात्रा क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला और जो ये वाला जो सिनेरियो है, लागत कम उद्योग और जो मांग में कमी है, ये जो है ना मंदी काल की सिचुएशन है, डिप्रेशन की सिचुएशन है। केवल इन्हीं दोनों केसेस के अंदर कीमत दृढ़ता रहती है, केवल इन्हीं दोनों केसेस के अंदर कीमत दृढ़ता रहती है। इन दोनों केसेस के अंदर जो केस सेकंड है और जो केस 4 है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कीमत दृढ़ता नहीं रहती। मतलब यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी चेंज हो रही है, लेकिन कीमत दृढ़ता का मतलब क्या है, प्राइस और उसमें चेंज नहीं होगा, वही रहेगी जो पहले थे। प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा,
प्राइस वही रहने चाहिए जो पहले थे, लेकिन यहाँ तो चेंज हो रहा था दूसरे और चौथे वाले केस में। तो ये जो दूसरा, पहला और तीसरे वाला केस है, ये मंदी काल का केस है, डिप्रेशन का केस है। इसी में ही किंग डिमांड कर्व लागू होता है। इस वाले केस में लागत अधिक उद्योग और मांग में जो वृद्धि वाला केस है, इसमें किंग डिमांड कर्व फॉलो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएट हो रहे हैं। क्योंकि मैंने बोला जो दूसरा और चौथा केस है, यहाँ गैप कम हो जाएगा, और जब भी गैप कम होगा तो मार्जिनल कॉस्ट गैप के बाहर कट कर जाएगा, और भाई जब भी मार्जिनल कॉस्ट गैप के बाहर कट कर जाएगा तो कीमत और मात्रा चेंज हो जाए। अभी मैंने इसमें यहाँ पे आपको समझाया, यहाँ पे देखिए गैप के बाहर कट कर रहा है तो क्वांटिटी कम हो गई, प्राइस वो हो गए। इसको नीचे ले आइए यहाँ पे, तो बेटा क्वांटिटी चेंज हो गई, प्राइस भी घट रहे हैं। तो हर उससे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब गैप के अंदर है, ये तीनों कर्व गैप के अंदर है, तो यहाँ चेंज नहीं हो रहा, MC4 और MC5 पे ही चेंज हो रहा है, क्योंकि वो गैप के बाहर आ रहा है। तो इसी चीज़ को PM सुईजी ने समझाने का प्रयास किया है कि भाई मंदी काल में कीमत दृढ़ता रहती है जब तक मार्जिनल कॉस्ट उस गैप के अंदर कट करती है। इस चीज़ को कहते हैं किंग डिमांड कर्व। ये है आपका इसका पूरा का पूरा मॉडल, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी।